हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाउन एंड्स ऑफ नाउन। देखते हैं। द नाउन, चैप्टर 5, द नाउन एंड्स ऑफ नाउन। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। पहले भी हमने पढ़ा है। नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम अगर है तो नाउन है। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी वस्तु है, हमें दृश्यमान है, दिख रही है, उसका नाम है, दैट इज नाउन। नोट द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी वस्तु, थिंग क्या होती है? कोई भी वस्तु हो जिसके बारे में सोच सकते हैं, वो क्या है? थिंग है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अशोका वाज अ वाइज किंग। अशोका क्या थे? एक बहुत ही बुद्धिमान शासक थे, राजा थे। तो यहाँ पर अशोका और किंग क्या है? यहाँ पर नाउन है। नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। इसके बारे में बात कर रहा है, एक विशेष जो है, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष राजा के बारे में बात कर रहा है अशोका। या तो किंग कॉमन है सभी के लिए, और अशोका कोई विशेष राजा। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाई टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। लेकिन कह रहा है कि जो है राजा तो जो है किसी के लिए काम सकते हैं, लेकिन अशोका जो है पर्टिकुलर जो है उसका नाम है ना, राजा का। वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। एंड किंग अ कॉमन नाउन, जातिवाचक। ठीक है, तो ये तो क्या क्या होगा? कॉमन, जातिवाचक, और ये हमारा जो है व्यक्तिवाचक होगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमने काम में लिया है। सिमिलरली इसी तरह से सीता इज अ प्रॉपर नाउन। सीता क्या होगी? व्यक्तिवाचक नाउन है। और वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन, और ये गर्ल क्या है? जातिवाचक नाउन। हरी इज अ प्रॉपर नाउन। हरी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। बॉय लड़का क्या है? एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन। कोलकाता क्या हो गया? प्रॉपर हो गया, क्योंकि इस विशेष है नाम उसका, और सिटी जो है कॉमन है। किसी भी शहर, कोई भी शहर हो सकता है ना, लेकिन जब शहर का हमने नाम रख दिया तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर हो जाएगा, है ना। शहर शहर सारे शहर ही है, लेकिन जब नाम इसका हमने रख दिया, गुरुग्राम हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो ना, तो नाम रख दिया तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। वाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन, और कंट्री क्या है? कॉमन है। यानी कि ये हमारा जातिवाचक है, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन। लड़की क्या है? एक कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, क्योंकि सभी लड़कियों को हम लड़की बोलेंगे ना। वाइल सीता इज अ प्रॉपर नाउन। सीता प्रॉपर है, क्यों है? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। किसी विशेष लड़की को बोल रहे हैं कि ये दिस इज सीता, ये सीता है, ये राधा है। प्रॉपर होगी वो, क्योंकि उसका प्रॉपर उसका नाम है। फिर से देखिए डेफिनेशन। A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। Common here means shared by all। सभी के द्वारा जो है, सभी के द्वारा काम में लिया जा रहा है, वो क्या है? कॉमन है। A common noun is a name given in common to every person or thing। किसी, सभी, प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक व्यक्ति को जो हम उसको नाम दे रहे हैं, है ना, और ऑफ द सेम क्लास, उसी क्लास का, उसी वर्ग का, उसी कांड का, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस की है, A proper noun is the name of some particular person or place। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी किसी एक अधिकार उस पर, है ना। जैसे राधा नाम है, सीता नाम है, तो राधा जिसके हम बात कर रहे हैं केवल वो राधा है ना, जो हम बात कर रहे हैं। हेंस अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। प्रॉपर नेम क्या है? किसी व्यक्ति का अपना नेम है ना। द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रकार देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। तो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मान लो राधा, तो राधा का आर कैपिटल, सीता का एस कैपिटल, अशोका का जैसे ए कैपिटल आ गया था, है ना। ठीक है, ये सारे जो है कैपिटल लेटर में प्रॉपर नाउन, है ना। फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। नोट प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। लेकिन कह रहा है कि कई बार जो है
प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन के रूप में काम लेते हैं। कैसे लेते हैं काम में, देखिए, ही वॉज द लुकमैन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। कह रहा है वह अपने युग का क्या था, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या था, क्या था? ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। वह अपने जो है समय का क्या था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। कालिदास क्या है, विशेष है, नाम है किसी का। इज ऑफन कॉल्ड, अक्सर उसको बोला जाता है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, क्या मानते हैं, शेक्सपियर कौन था, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ना, इंग्लैंड का जो है महान जो है नाटककार था। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड, कालिदास को हम अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि शेक्सपियर को जो है क्या कर दिया, यहाँ पर कॉमन कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, साधारण बना दिया। भाई कालिदास क्या है, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन्स होते हैं, इंक्लूड उन्हें क्या शामिल करते हैं, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है कॉमन नाउन में हम शामिल कर लेते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. कलेक्टिव नाउन क्या है, इज द नेम ऑफ ए नंबर, तो कलेक्शन है, कोई संख्या है, और पर्सन व्यक्तियों की, वस्तुओं की, टेकन टुगेदर जिसको हम साथ में एक साथ ले रहे हैं, एंड स्पोकन ऑफ एज ए वन वोल, और उसको पूरे को क्या एक मान रहे हैं, एक इकाई मान रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे क्राउड, अब क्राउड में तो लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको भीड़ में, लेकिन क्या मान रहे हैं, क्राउड को हम एक मान रहे हैं। जैसे भीड़ ने क्या कर दिया, भीड़ ने जो है सारी जो है दुकानें तोड़ दी, भीड़ ने आगजनी कर दी, भीड़ ने जो है दुकानें तोड़ दी, मकान तोड़ दिए, या जो है भीड़ ने संसद भवन में प्रवेश करके, इस तरह की बातें जो है ना भीड़ के लिए, तो भीड़ क्या है, वो एक रूप में एक मानी गई है ना, कलेक्टिव समूह के रूप में एक माना गया उसको। मॉब भी भीड़ होती है। टीम, जैसे है ना भाई, इंडिया की जो है इस टीम ने जो है ये कप जो जीता, इस टीम ने ये मैच जीता, तो टीम में वैसे तो सदस्य अलग अलग होते हैं, किसी क्रिकेट टीम में 11 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, संख्या अधिक अलग है, लेकिन वो एक इकाई मान रहे हैं। फ्लोक, फ्लोक यानी भेड़ों का झुंड, है ना, हर्ड भी वही होता है, पशुओं का झुंड है। आर्मी, सेना, देखो आर्मी में बहुत सारे पर्सनल होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन आर्मी को एक मानते हैं कि आर्मी ने जो है, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, धूल चटा दी है। फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट में भी वही होता है, एक से अधिक लोग होते हैं, है ना, एक क्रू है, फ्लीट है ना। जूरी, जूरी यानी कि न्यायाधीशों को जो है, न्यायाधीशों की जो है क्या होती है, जूरी होती है, उसमें एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। परिवार, फैमिली में भी एक से अधिक परिवार होते हैं, लेकिन वो एक इकाई मानते हैं उसको। नेशन, राष्ट्र को भी क्या मानते हैं, एक इकाई मानते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद को भी एक इकाई मानते हैं, संसद जो है मिलकर जो है पार्लियामेंट पास द बिल, पार्लियामेंट क्या कर दिया, बिल को पास कर दिया, तो एक इकाई उसको एक मानना है ना। कमिटी, कमिटी समिति है ना, समिति को मानते हैं। देखिए अब फ्लीट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। फ्लीट क्या होती है, भेड़ों और जो है इसका वेसल्स, नावों का जो है क्या है, समूह है। एन आर्मी, आर्मी क्या है, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों का समूह। अ क्राउड क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का समूह। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने क्या कर दिया, भीड़ को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, तीतर बितर कर दिया, उसको है जरूर कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, फ्रेंच की सेना इसमें कहाँ शिकस्त हुई, वाटरलू के युद्ध में जो है हरा दी गई। फ्रेंच की सेना को जो है वाटरलू के युद्ध में जो है हरा दिया गया था। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जो जूरी ने जो है क्या किया, कैदी को क्या माना, गिल्टी मान लिया, उसको दोषी माना गया। अ हार्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, कि क्या है, जो हर्ड है, हर्ड यानी कि समूह किसका, कैटल पशुओं का समूह क्या हो रहा है, गुजर रहा है? तो ये सारे क्या है, यानी कि हम इसको कलेक्शन के रूप में मानते हैं, एक ही मानते हैं ना। भेड़े बहुत सारी है, जूरी में सदस्य बहुत सारे हैं, आर्मी में सैनिक बहुत सारे हैं, क्राउड में लोग बहुत सारे, लेकिन क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं। एक ही उनका जो है एक मत होता है, एक साथ ही जो है वो साथ में होते हैं ना, एक साथ। जैसे भेड़ों का झुंड है, वो भी एक साथ जा रहा है, जूरी को निर्णय दे रही है, एक साथ दे रही है। अगर वो डिवाइड है तो फिर अलग हो जाएगा ना, ऐसी आर्मी ना। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है,
भाववाचक संज्ञा क्या है? इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यूजुअली नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी गुण, एक्शन किसी कार्य, और स्टेट अवस्था को क्या कर रहे हैं? कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कह रहा है? इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी गुण, किसी एक्शन, किसी स्टेट है, तो क्या कर रहा है? कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से जो है रिलेटेड है उससे अलग जो है, इसका अर्थ जो है अलग है, मतलब उससे अलग हो रखा है ना। देखिए क्वालिटी क्या है, यानी कि गुण, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, व्हाइटनेस धवलता सफेदता, है ना, धवलता सफेदी, डार्कनेस अंधेरा, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस चमकीलापन, ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम बुद्धिमानी, ब्रेवरी। तो ये सारी क्या क्वालिटी है? क्वालिटी सारी किसमें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि हम उसको भाव, यानी कि भाव किसके भाव है? गुडनेस के, काइंडनेस के, व्हाइटनेस के, डार्कनेस सारे। एक्शन कौन सा जाए? लाफ्टर, जैसे लाफ्टर हंसी, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट हलचल, जजमेंट निर्णय, हेटेड घृणा, ये सारे क्या है? एक्शन है। स्टेट जैसे चाइल्ड बचपन की अवस्था है, बॉयहुड है बालक अवस्था है, यूथ जवानी की अवस्था है, स्लेवरी दासता, स्लीप निद्रा, सिकनेस बीमार या बीमारी है, सिकनेस यानी कि बीमार होना, जैसे डेथ मृत्यु, पॉवर्टी गरीबी, ये सारी अवस्थाएं हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? इज विल द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जिस जिससे ये बिलोंग कर रहे हैं उससे अलग जो है इसकी क्या है? क्वालिटी, एक्शन वगैरह आते हैं। देखिए आपको क्लियर हो जाएगा आपका। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री आर आल्सो नाउन। ये भी एक्सट्रैक्ट नाउन में शामिल होते हैं। कौन कौन से आते हैं? ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सारे भी किसमें शामिल होते हैं? ये सारे भी जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही शामिल होते हैं। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? एक बहादुर सिपाही के बारे में बात कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक ताकतवर आदमी के बारे में बात कर सकते हैं। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल के बारे में बात कर सकते हैं। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ, ये तो बात कर सकते हैं सोल्जर का गुण कैसा होगा? ब्रेव हो गया, मैन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। लेकिन कह रहे हैं हम जो है वी कैन आल्सो थिंक ऑफ, हम सोच सकते हैं ऑफ दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बारे में, अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन थिंग, किसी विशेष वस्तु और जो है व्यक्ति के अलावा। एंड स्पीक ऑफ, और हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेवरी बहादुरी, स्ट्रेंथ ताकत, ब्यूटी सुंदरता, बाय देमसेल्व्स अपने आप में ना, उनमें जो है कह सकते हैं भाई ये गुण में गुण है। एक तो हम कहेंगे भी वो कैसा आदमी है? मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है, ईमानदार आदमी है। लेकिन क्या है कि उसमें गुण कौन सा है? ऑनेस्टी का है, ब्रेवरी का है, और कैसा है? स्ट्रेंथ है उसमें, है ब्यूटी है। तो ये क्या है? गुण हो गए, क्वालिटी होगी। सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन्स डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन देमसेल्व्स, यानी कि पर्सन तो है ही, लेकिन पर्सन में जो क्वालिटी है, गुण है, पर्सन के अलावा वो सारे किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। गिव इट नेम, जो हमको द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, जो वहां से जैसे लिया गया है ना, कि जो वहां से उसका जो अर्थ है ड्रॉन खींचा गया है एक तरह से, वहां से उसमें जो क्वालिटी है उसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम? फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे काइंडनेस किसे बना है? फ्रॉम काइंड, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या बन गया? काइंडनेस, क्या क्या हो गया? ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से क्या बना है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? का एडजेक्टिव। हाँ, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है? आपका जो है एडजेक्टिव है। मोस्ट भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है ना, दोनों एडजेक्टिव है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, यानी कि अधिकतर जो नाउन्स, कौन एडजेक्टिव नाउन्स है, वो कैसे बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव से बनते हैं। सर जो हमारे एडजेक्टिव जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो है एडजेक्टिव से बनते हैं हमारे। करेक्ट। दूसरा बनते हैं फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से कैसे बनते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे ओबीडियंस बना किससे? ओबे से, ओबे वर्ब है
और ओबे से बना दिया हमने ओबीडियंस। ओबे यानी कि क्या करना, आज्ञा का अनुसरण करना, आज्ञा अनुसरण करना, और ओबीडियंस आज्ञा है, आज्ञा मानना, है ना, ओबीडियंट, ओबीडियंस। ग्रो वर्ब है और ग्रो से बना है ग्रोथ। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से बनाते हैं, जैसे भाई चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बना है चाइल्डहुड। स्लेवरी किससे बना है स्लेव से। ये कॉमन नाउन हमारे नाउन से बना दिया। आगे जाता है हमारा अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक क्लासिफिकेशन ये भी आता है कि वो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल, गणनीय है और अगणनीय है। काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, लोग हो वस्तु हो, है ना। तो जैसे बुक काउंट हो सकती है, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सारे क्या सकते हैं हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम नहीं गिन सकते। जैसे मिल्क है, दूध है, ऑयल, ऑयल है आपका, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, इनको हम नहीं गिन सकते। देखो ये भाववाचक के रूप में भी है और वैसे भी अनकाउंटेबल है। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, देखिए एब्स्ट्रैक्ट बहादुरी को थोड़ी गिन सकते हैं हम, ब्रेवरी है उसको कैसे गिनेंगे, कितनी ब्रेवरी, कितने किलो ब्रेवरी है, या उसमें ईमानदारी कितनी है, तो हम नहीं काउंट कर सकते। तो कैसे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल में आएंगे। काउंटेबल नाउन्स है प्लुरल फॉर्म, जो काउंटेबल नाउन्स की प्लुरल फॉर्म रखते हैं, जैसे बुक है बुक्स हो जाएगा, पेन है पेन हो जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लुरल में काम में नहीं लिख सकते हैं। बुक्स है बट वी कैन नॉट से मिल्क, हम मिल्क जो है नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो है नाउन्स एंड इट्स काइंड्स जो है हमने पढ़ा है, टाइप्स पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको जो सोल्व करने का प्रयास किए, जो एक्सरसाइज है नाउन से रिलेटेड, उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।